अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो आपने सब टाइटल में देख लिया होगा कि जो हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। हमने पिछले दो पार्ट्स जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो हमने किया है। उम्मीद है आप लोगों ने वो देखी होगी। तो इस जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें वो कह रहा है कि आपने शेड द सोल्यूशन। जो हमने पिछले क्वेश्चन नंबर 2 में किया था उसमें हमने ये किया था कि हमने जो आंसर एक्स का जो हमने आंसर निकाला था उसको हमने सिंपल वो रिप्रेजेंट किया था ऑन अ लाइन। ठीक है, इसमें वो कह रहा है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो आपके पास गिवन इक्वालिटी है उसको आपने चेंज करना है एसोसिएटेड इक्वेशन में। यानी कि एसोसिएटेड इक्वेशन होती है कि जो आपके पास गिवन इक्वालिटी है उसको आपके उसके अंदर ना लेस देन और ग्रेटर देन के जो साइन है वो यूज़ होते हैं। तो एसोसिएटेड इक्वेशन में हमने क्या करना है, वो जो साइन है आपका लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू उसको आपने चेंज करके आपने इज़ इक्वल में चेंज करना है। ठीक है, यानी कि उस साइन को ख़त्म करना है और वहाँ पे आपने जो इज़ इक्वल का साइन है वो आपने यूज़ कर देना है। ठीक है, इस तरह वो आपकी एसोसिएटेड इक्वेशन इक्वेशन नंबर 1 कहलाएगी। तो उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल आपने आपके पास क्वेश्चन के अंदर एक्स और वाई दोनों गिवन होंगे। तो एक दफ़ा आपने क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू 0 यूज़ करना है इक्वेशन 1 में, और सेकेंडली आपने क्या करना है वाई इज इक्वल टू 0 यूज़ करना है इक्वेशन 1 में। तो इस तरह से आपके पास एक्स और वाई दोनों के आपके पास आंसर आ जाएंगे। तो इस तरह मज़ीद आगे हम वीडियो में आपको बताते हैं कि हमने किस तरह से इनको सोल्व किया। जी स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन के अंदर वो आपको कह रहे हैं कि आपने शेड द सॉल्यूशन, यानी कि आपने शेड करना है। शेड का मतलब कलर करना है। शेड द सॉल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इन इक्वालिटीज़ इन प्लेन। यानी कि ये जो लीनियर इन इक्वालिटीज़ आपके पास ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको आपने जो इसका आंसर रहेगा उसको आपने शेड करना है। इधर वो ट्रू है और वो फॉल्स है। अगर तो वो ट्रू होगा तो उसको ट्रू वाली साइड पे, अगर फॉल्स होगा तो वो फॉल्स वाली साइड पे आपने उसको करना है। तो जब आपके पास इस तरह क्वेश्चन आ जाए 2x + y और लेस देन और ग्रेटर, ये आपने इसका आपने हमारी जो पिछली वीडियो है उसके अंदर आपने पढ़ा देखा होगा कि इसको लेस देन और इक्वल टू का साइन कहते हैं। लेस देन और इक्वल टू 6 ये आपके पास एक इक्वालिटी दे दी गई है, सॉरी एक इक्वेशन दे दी गई है। तो इसको आप वो कह रहे हैं कि आपने इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है और इसको सॉल्यूशन को शेड करना है। जब आपको इस तरह से कह दिया जाए तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन उसको बनाना है। एसोसिएटेड इक्वेशन ये चीज़ यूज़ करनी है। एसोसिएटेड इक्वेशन का मतलब है कि आपके पास ये जो गिवन साइन है आइदर वो ट्रू है और लेस देन है और ग्रेटर देन है, उसको आपने चेंज करके इज इक्वल में लिख देना है। वो किस तरह लिखेंगे देखें, 2x + y = 6 और इसको आपने इस तरह लिख देना है इक्वेशन 1 इस तरह से। यानी कि इसको आपने एसोसिएटेड इक्वेशन में लिखा और उसको आपने आगे नाम दे दिया, इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। तो अब आप क्या करेंगे, अब इसके बाद इक्वेशन 1 बनाने के बाद आप क्या करेंगे, पुट x = 0 इन इक्वेशन 1। इस तरह दरमियान में इस तरह आप लाइन लगा लेंगे और दूसरी साइड पे आप लिखेंगे पुट y = 0 इन इक्वेशन 1। यानी कि एक दफ़ा x की जो वैल्यू है, जैसे ये x है यहाँ पे, इसकी जगह पे 0 आ जाएगा और एक दफ़ा y की जगह पे 0 आ जाएगा। तो जो हमारे पास इक्वेशन 1 है वो देखें, वो है 2x, ये देखें x है ना, तो x की जगह पे हमने x = 0 यहाँ पे 0 लगाना है, प्लस y = ये 6। तो अब इसको हम सोल्व करेंगे। तो देखें 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 + y = 6, तो 0 + y, तो ये आगे आ जाएगा y = 6। यानी कि ये आपके पास y की वैल्यू आ जाती है। अब दूसरी साइड पे है y = 0, यानी कि इक्वेशन 1 में आपने जैसे यहाँ पे x की जगह पे 0 यूज़ किया वैसे ही y की जगह पे 0 यूज़ करना है। तो यहाँ पे 2x +
जो y की जगह पे 0 इज इक्वल टू 6, इस तरह से आपने इसको लिख देना है। ये लिखने के बाद फिर आप क्या करेंगे, देखें तो जो 2 और x है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे आके ये डिवाइड होगा x और इनको आपस में प्लस कर दें तो ये 2x ही रहता है। तो x इज इक्वल टू 6/2, 2 1 जार एंड 2 3 जार 6, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू 6 एंड यहाँ पे आ गई हमारे पास x की वैल्यू x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये लिखने जब ये हमारे पास दोनों की वैल्यू आ जाएंगी y की और x की, जब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी तो अब इसके बाद हम लिखेंगे सो द पॉइंट इज़, ये लिखने के बाद हमने वैल्यूज़ लिखनी है 0 एंड 6। अब आप कहेंगे कि ये 0 और 6 कैसे आया, देखें जब हमने ये लिखना है ना सो द पॉइंट इज़, 0 आया x की, जो हमने यहाँ पे x को लिखा है कि पुट x इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास जब हमने वैल्यू लिखनी है x और y दोनों की वैल्यू लिखनी है, तो ये वाला जो 0 है ये x को नॉमिनेट कर रहा है और ये जो 6 है, ये जो 6 की हमारे पास यहाँ पे आंसर है ये y का, यानी कि ये जो y क्या है हमारे पास 6 है, ये हमने y की जगह पे 6 लिखा है, ठीक है। यानी कि ये वाला 0 x को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला 6 यहाँ पे y को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट आए हैं इस साइड पे, सो द पॉइंट इज़ x जो है वो x इज इक्वल टू 0 है और y इज इक्वल टू 6 है। इसी तरह हमने इसी साइड पे भी ऐसे लिखना है, सो द पॉइंट इज़, यहाँ पे देखें यहाँ पे हमारे पास x की जो गिवन वैल्यू है वो 3 है, तो हमने x की पहली वैल्यू पहले x को लिखना है, यहाँ जैसे हमने पहले x को लिखा बाद में y को, यहाँ भी पहले x की वैल्यू लिखनी है जो कि 3 है और y की हमारे पास जो थी पुट y इक्वल टू 0 और वो 0, इस तरह से हमने इनकी वैल्यूज़ लिख ली हैं। तो अब जब हमारे पास इस तरह से वैल्यूज़ आ जाएंगी दोनों साइडों पे x और y की वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो ये सब करने के बाद हम क्या करेंगे, हम एक लिखेंगे यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे टेस्ट, इस तरह से टेस्ट। तो और इस टेस्ट के अंदर हम क्या लिखेंगे, टेक 0 एंड 0 एज अ टेस्ट पॉइंट इन 2x जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी प्लस y लेस देन और इक्वल टू 6, यानी कि हमने यहाँ पे ये 0 यूज़ करना। इस 0 का मतलब है ये कि ये x है और इस 0 का मतलब है कि ये y है, ठीक है। पहले हमने x और y की यहाँ पे वैल्यूज़ निकाली और उसके बाद जो हमारे पास ये पॉइंट्स आ गए इनके x और y की, इसके बाद हमने क्या किया कि हमने 0 और 0 को, 0 यानी कि x का और 0 y का, इसको लिया एज अ टेस्ट पॉइंट और इसको हमने यूज़ करना है इक्वेशन में, ठीक है। तो इक्वेशन में जब यूज़ करेंगे तो देखें ये हमारे पास इक्वेशन है, तो यहाँ पे पहला जो x है इसकी जगह पे 0 प्लस y की जगह पे 0 और लेस देन और इक्वल टू 6, इस तरह से हम लिख देंगे। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल टू 6 और 0 ही बचा, 0 लेस देन और इक्वल टू 6, यानी कि वो कह रहा है कि क्या जो हमारे पास अब ये आंसर आया है वो है 0 लेस देन और इक्वल टू 6, यानी कि जो 0 है वो 6 से छोटा होता है, ठीक है। 0 लेस देन का साइन है ना आगे, तो यानी कि 0 जो है वो छोटा होता है 6 से, बिल्कुल छोटा होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये ट्रू है, ठीक है। तो जब हमारे पास ये ट्रू हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे हमारे पास ट्रू आंसर आएगा, तो उसके बाद हमने शेड करना होता है। उसको शेड करने के लिए हम नेक्स्ट पे जाते हैं, तो यहाँ पे हम एक प्लेन ड्रा करेंगे इस तरह से। ये एक हमने प्लेन ड्रा कर लिया, तो ये आपको पता है ये x एक्सिस होती है और ये वाली y एक्सिस होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो मिडल है यहाँ पे ओरिजिन होता है जो कि 0 से रिप्रेजेंट जिसको किया जाता है। तो अगर हम राइट साइड पे जाएं x एक्सिस के, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज़ जो हैं वो लाई करती हैं, ठीक है। और अगर जैसे कि 1 2 3
4 5 और इसी तरह की चलती जाती हैं। और अगर हम ऊपर की साइड पे जाएं तो यहाँ पे वाई एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं, जो कि 1 2 3 4 5 इस तरह से, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, देखें जो हमारे पास आंसर आया था पीछे, जो कि था यहाँ पे 0 और 6, यानी कि जो हमारे पास y वाला आंसर था वो था 0 और 6। देख ना y का 6 है ना, तो क्या हम क्या करेंगे किस तरह, तो अब y एक्सिस की तरफ जाएंगे, ये 6 7 और इस तरह। तो ये देखें हमारे पास y का 6 है, यानी कि जो y वाला है वो यहाँ पे लाई कर रहा है, ये ठीक है। और इसका जो 0 है वो यहाँ पे, यानी कि ये अप वाली साइड पे हम जाएंगे तो ये y एक्सिस पे है ना, तो इसका 0 यहाँ पे आ गया और जो इसका 6 है वो यहाँ पे लाई करता है, ठीक है। और इसी तरह अगर हम x वाली साइड पे जाएं तो इसका x जो है वो यहाँ पे लाई कर रहा है 3, क्योंकि x की 3 है ना, तो ये 3 यहाँ पे, और उसका जो y का 0 है वो इधर लाई कर रहा है, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास y वाली वैल्यू थी वो उसको यहाँ पे, और जो x वाली वैल्यू थी वो उसको यहाँ पे। इस तरह करने के बाद हमने क्या करना है, ये दोनों पॉइंट्स को y को ये y वाले का जो 6 था और x वाले का जो 3 था, इनको आपस में इस तरह से ये मिला देंगे। इस तरह से मिलाने के बाद इनको आगे भी ऐसे ले जाएंगे इस तरह, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, ये जो पॉइंट हमने ये वाला लिखा है, इधर हमने जो ये वाला 6 वाला है, यहाँ पे हम लिखेंगे 0 and 6, और यहाँ पे ये जो 3 वाला है यहाँ पे हम लिखेंगे 0 and 3 and 0। इस तरह से हम 3 and 0 ये हम यहाँ पे इसको मेंशन कर देंगे। तो ये इस तरह करने के बाद हमने क्या करना है, जब हमारे पास वैल्यू ट्रू आएगी, जब बी ट्रू आएगी तो हमने क्या करना है, ये जो अंदर वाली साइड है इसको शेड करना है। अगर तो ये फॉल्स होती तो हमने इसको बाहर वाली साइड पे करना था। अब ये हमारे पास जो आया आंसर आया है इनका, क्योंकि ये ट्रू आया है, ये आपने पीछे देखा है कि ये हमारे पास जो आंसर है वो ट्रू आया है। जब ट्रू आएगा तो इसको हमने अंदर वाली साइड पे इस तरह से शेड करना है, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। जी स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। जिस तरह मैंने एक एक चीज़ आपको डिटेल से और अच्छे तरीके से बताई है, और अगर कहीं आपको लगता है कि कुछ चीज़ मिसिंग है तो वो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ताकि हम उसको अगेन रिकवर कर सकें।